Hello everybody, welcome back to my channel Techie Tuitions and you are listening to Charu, your technical tutor. So in our lecture number 4, we're gonna study the types of computer. और दोस्तों कंप्यूटर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पस एंड बेस्ड ऑन एप्लीकेशन. चलिए तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन साइज. तो साइज के बेसिस पर कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स. चलिए तो देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं. तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर्स को सुपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में इनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत हाई होता है. साथ ही ये बहुत फास्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं. ये हमें मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोसेसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और इनकी एफिशिएंसी भी हाईएस्ट होती है. इसके अलावा इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत लार्ज होती है. तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं. सुपर कंप्यूटर्स बहुत सारे फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से पहला है वेदर फोरकास्ट और ग्लोबल क्लाइमेट्स के लिए. सेकंड है मिलिट्री रिसर्चेस और डिफेंस सिस्टम के लिए. थर्ड है ऑटोमोबाइल, स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में भी इनका यूज़ किया जाता है. फोर्थ है न्यूक्लियर रिसर्चेस के लिए. फिफ्थ है जेनेटिक इंजीनियरिंग या जिसे हम डीएनए इंजीनियरिंग भी कहते हैं, इसके लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा डिजिटल फिल्म रिकॉर्डिंग्स के लिए भी ये बहुत फेमस है. तो दोस्तों अगला है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जनरल पर्पस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं. इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है. ये सुपर कंप्यूटर से साइज़ में कम होते हैं, लेकिन इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है. ये हमें मल्टी यूज़र की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. ये भी बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं. इसके अलावा इनमें काफ़ी सारे सेवरल सीपीयूज़ या सेवरल प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है. चलिए तो हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं. तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग या ऑटोमेटिक टेलर मशीन में किया जाता है. इसके अलावा बैंक अकाउंट मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत फेमस हैं. इनका यूज़ मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के लिए किया जाता है. ये बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में भी ये बहुत फेमस हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनी कंप्यूटर्स. तो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर्स भी जनरल पर्पस टाइप का कंप्यूटर होता है. इनकी स्पीड भी काफ़ी हाई होती है, लेकिन इनका साइज़ मीडियम होता है. ये भी हमें मल्टी यूज़र की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. ये भी काफ़ी हाई इफिशिएंट होते हैं, लेकिन इनका रेंज जो होता है वो मिडिल होता है, ज़्यादा नहीं होता. तो अब हम देखेंगे कि मिनी कंप्यूटर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं. तो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लैब्स में यूज़ किए जाते हैं. ये साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा इंजीनियरिंग एनालिसिस और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग कंट्रोल में भी ये काफ़ी फेमस हैं. तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो कंप्यूटर्स. तो माइक्रो कंप्यूटर भी जनरल पर्पस टाइप के कंप्यूटर होते हैं. इनकी स्पीड भी काफ़ी हाई होती है, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं. इसके अलावा ये हमें सिंगल यूज़र की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इन्हें ऑपरेट करना काफ़ी ईजी होता है. इनका रेंज काफ़ी स्मॉल होता है, बट ये बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं. अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है. तो माइक्रो कंप्यूटर्स बेसिकली पर्सनल यूजर्स में लाया जाता है, इसलिए इसे पीसी या पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है. अब हम देखेंगे कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन पर्पस. तो पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर. तो पहले हम देखते हैं कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं. तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं. तो हाँ, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर सिर्फ एक स्पेशल टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं. इसी कारण इसकी स्पीड भी काफ़ी हाई होती है और ये काफ़ी एफिशिएंट होते हैं. इनका साइज़ ज़्यादातर बड़ा होता है और एक टास्क पर फोकस करने के कारण इन्हें डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहा जाता है. अब हम देखते हैं कि ये किस यूज़ में लाए जाते हैं. तो पहला है ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कुछ पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म कर सकती है. वैसे ही है अगला वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन भी सिर्फ कपड़े वॉश कर सकती है या उसको ड्राई कर सकती है. इसके अलावा वो कोई दूसरे काम नहीं कर सकती है. नेक्स्ट है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल. ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर भी सिर्फ ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल ही कर सकते हैं. फोर्थ है मिलिट्री प्लेन्स कंट्रोलिंग कंप्यूटर. और लास्ट है हमारा सर्विलियंस कंट्रोल. सर्विलियंस कंट्रोल कंप्यूटर्स भी सिर्फ सर्विलियंस कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा वो कोई और प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर. जनरल पर्पस कंप्यूटर काउंटलेस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. इसका मतलब ये एक से ज़्यादा टास्क एक टाइम पर परफॉर्म कर सकते हैं. इनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, ये काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, लेकिन ये साइज़ में यूजुअली छोटे होते हैं और एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के कारण इन्हें फ्लेक्सिबल कंप्यूटर भी कहा जाता है. तो चलिए हम देखते हैं यूजेस ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर.
जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जनरली वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, इसके अलावा ये पर्सनल यूज़ के लिए और साथ ही में ये बुक राइटिंग के लिए या पोस्टर क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस के बेसिस पर कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, एनालॉग कंप्यूटर्स एक एनालॉग डेटा को ही प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा इनका रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब इनका आउटपुट या तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है या कंटिन्यूअसली घटता जाता है, जिसके कारण ये इफिशिएंट बिल्कुल नहीं होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स फिजिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। कंटिन्यूअसली इनकी वैल्यू घटने और बढ़ने के कारण ये कभी भी डिस्क्रीट वैल्यू नहीं दे पाते हैं। चलिए हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं। पहला है सिमुलेशन, ये सिमुलेशन प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड है डोर, नॉब और लॉक्स, ये डोर के नॉब में और लॉक्स में यूज़ किए जाते हैं। थर्ड है हाइब्रिड कंट्रोलर्स। फोर्थ है थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर हाइब्रिड कंट्रोलर्स में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ये स्पीडोमीटर और टेलीविजन्स में भी यूज़ किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल डेटा को ही प्रोसेस कर सकते हैं। इनकी स्पीड भी काफ़ी हाई होती है, ये भी काफ़ी हाईली एफिशिएंट होते हैं। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर्स की तरह ये किसी फिजिकल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते हैं और इसलिए इसकी वैल्यू भी डिस्क्रीट होती है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो ये पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल यूज़ में लाए जाते हैं। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में भी यूज़ किए जाते हैं। ये डिजिटल कैलकुलेटर्स में या डिजिटल वेटिंग मशीन्स में भी यूज़ किए जाते हैं। इनके अलावा ये अकाउंटिंग मशीन और डिजिटल क्लॉक्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर पाता है, लेकिन इसका रिजल्ट जो भी होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। चलिए तो हम देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो पहला है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप मशीन में पेट्रोल को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हॉस्पिटल्स में हार्ट बीट मशीन्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट प्लांट्स में या शिप्स कंट्रोलिंग में भी इनका यूज़ किया जाता है। ये सीटी स्कैन मशीन्स और अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। And don't forget to give me a big thumbs up, and if you are new to my channel then subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I post a video you will get a notification. Thank you very much.